बात उन दिनों की है जब रूस में जार अलेक्जेंडर का शासन था। उसके व्यक्तिगत निवास में बहुत थोड़े और विश्वसनीय लोग ही पहुंच सकते थे, इसलिए कितने ही रहस्य ऐसे थे जो औरों तक कभी प्रकट नहीं हो सके। एक दिन प्रशा के राजदूत बिस्मार्क जार से भेंट करने उनके महल पर गए। बिस्मार्क जहां बैठे थे उसके ठीक सामने एक खिड़की पड़ती थी। बहुत पीछे तक का बाहरी दृश्य भी वहां से अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। बिस्मार्क ने देखा कि बहुत देर से एक राइफलधारी संतरी मैदान में खड़ा है, जबकि रक्षा करने जैसी कोई वस्तु वहां पर नहीं है। शांति काल था, इसलिए सैनिक गश्त जैसी कोई बात भी नहीं थी। बड़ी देर हो गई, तब बिस्मार्क ने जार से पूछा, यह संतरी क्यों खड़ा है? जार को स्वयं भी पता नहीं था कि संतरी वहां किस बात का पहरा दे रहा है। जार ने अपने अंगरक्षक सेनाधिकारी को बुलाया और पूछा, यह संतरी इस पीछे के मैदान में किस लिए नियुक्त किया जाता है? सेनाधिकारी ने बताया, सरकार, यह बहुत दिनों से ही यहीं खड़ा होता चला आ रहा है। जार ने थोड़ा कड़े स्वर में कहा, यह तो मैं भी देख रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि संतरी यहाँ किस लिए खड़ा होता है? जाओ और पता लगाकर पूरी बात मालूम करो। सेनाधिकारी को कई दिन तो यह पता लगाने में ही लग गए थे। चौथे दिन सारी स्थिति का पता कर वह जार के सम्मुख उपस्थित हुआ और बताया, पुराने सरकारी कागजात देखने से पता चला कि 80 वर्ष पहले महारानी कैथरीन के आदेश से एक संतरी वहां खड़ा किया गया था। बात यह थी कि एक दिन जब वे घूमने के लिए निकली, तब इरा मैदान में बर्फ जमी हुई थी। सारे मैदान में एक ही फूल का पौधा था और उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था। कैथरीन को वह फूल बेहद सुंदर लगा, सो उसकी रक्षा करने के लिए तत्काल वहां एक संतरी खड़ा करने का आदेश दिया गया और इस तरह वहां संतरी खड़ा करने की परंपरा चल पड़ी। 80 वर्ष हो गए, ना तो किसी ने आदेश को बदला और ना ही किसी ने उसकी आवश्यकता अनुभव की। इसीलिए उस स्थान पर व्यर्थ ही पहरेदारी बराबर चलती आ रही है। जार को गुस्सा भी आया और हंसी भी। गुस्सा इसलिए कि परंपराओं का निरीक्षण न होने से यह खर्च व्यर्थ ही होता रहा, और हंसी इसलिए कि पहले तो एक भी फूल था, पर 80 वर्ष से तो उस मैदान में अच्छी घास भी नहीं है। न जाने संतरी किसकी रखवाली कर रहा है। कहानी यहीं समाप्त नहीं हो गई, वरन सही कहानी अब प्रारंभ होती है, और वह यह है कि समाज में स्वयं आज दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति पाति, ऊंच नीच, मृतक भोज स्वस्थ परंपरा के रूप में प्रचलित किए गए थे। ये सभी अब अंध परंपरा बन चुके हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ना तो इनकी आवश्यकता है और ना ही उपयोगिता। फिर भी ना तो कोई यह देख रहा है कि यह परंपराएं आखिर किस उद्देश्य से बनी थी, और ना ही कोई उन्हें मिटाने का साहस कर रहा है। हम व्यर्थ ही उपहास और अपव्यय के पात्र बने, उन्हें अपनी छाती से वैसे ही चिपकाए हैं जैसे रूस का यह बिना कारण पहरा। जय गुरुदेव। संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे, पृष्ठ संख्या 125 एवं 126 क्रमशः जारी। धन्यवाद।